तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि डीमन गार्ड जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि व्हाइट स्वर्ड पैलेस के लोगों का क्या, वो इस वक्त कहां पर है। जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से बताते हैं कि वो इस वक्त साउथ वेस्ट रीजन की तरफ है, यानी कि वो हुनान के साउथ वेस्ट रीजन में है और अभी तक पिछले 10 दिन से उन लोगों ने कोई भी चाल नहीं चली और वो आगे नहीं बढ़े। डीमन एम्परर से कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं इस बात का क्या मतलब है, लेकिन इस वक्त थर्ड जंग मास्टर क्या आपको लगता है कि थर्ड जंग मास्टर वहां पर वापसी पे रास्ते पे उनसे इनकाउंटर कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वापसी के रास्ते पर वो उनसे मिल सकते हैं? अभी यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा था कि थर्ड जंग मास्टर के लिए ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, उसे जल्दी से जल्दी वापस बुला लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में स्वर्ड पैलेस के लोगों से उसका सामना हो जाए, क्योंकि स्वर्ड पैलेस के कमीने लोग वो काफी ज्यादा मुश्किल है हैंडल करने के लिए। थर्ड जंग मास्टर अकेला उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इस जॉब को हैंडल करे, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर स्वर्ड पैलेस के साथ उनका सामना करे। और जब बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो अकेला बेचारा उन सभी लोगों का सामना कर पाएगा? वो स्वर्ड पैलेस के लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। अभी तो उसने यहाँ पर अपने एक मिशन को पूरा किया है जिसमें उसने यहाँ पर किसी से फाइट भी किया, यानी कि 7 बड़ी फैमिलीज को हैंडल करना ही काफी ज्यादा मुश्किल था। उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन डीमन एम्परर से कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो स्वर्ड पैलेस के लोगों से फाइट करे। तो यहाँ पर बिना किसी इंसिडेंट के वापस आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बनकर आएगा, लेकिन अगर वो स्वर्ड पैलेस के लोगों के हाथों से मारा जाता है तो जो उसकी अपनी किस्मत है। लेकिन जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं लेकिन डीमन एम्परर आप यहाँ पर इस बात को भी तो देखें, इस वक्त वो इंस्पेक्टर जनरल है, उसके पास एक ओहदा है, उसके पास एक पोजीशन है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्वर्ड पैलेस के लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर डिवाइन डीमन कर्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक वार हो सकती है। तो हमारे जनरल स्ट्रेटेजिस्ट की बात सुनने के बाद डीमन एम्परर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। तो इसी के साथ स्ट्रेटेजिस्ट समझ जाते हैं कि यहाँ पर यही चाहता है, वो डीमन एम्परर यही चाहते हैं। तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सिंपली ये सब कुछ नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो जैसा मैंने कहा है। मुझे लगता है कि ये उसकी किस्मत होगी अगर वो वहां पर से सही सलामत वापस आ जाता है। इसके साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर पीनल ला हाल के मास्टर गू को स्पेशली एक ऑर्डर देने वाला हूँ ताकि वो कल से बाहर जाए और जाकर खुद उसको फेस करें, यानी कि स्वर्ड पैलेस को फेस करें। आपको इस बात से कोई इशू तो नहीं है? वो कहते हैं नहीं, ये तुम्हारी अथॉरिटी में है, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। और इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट वहां पर चले जाते हैं, जबकि डीमन एम्परर सोच रहे होते हैं जरा देखो तो सही ये कितना ज्यादा नादान है। हालांकि ये यहाँ का सबसे ज्यादा तेज दिमाग का इंसान है, सब समझदार इंसान है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मास्टर पीनल ला हाल के मास्टर को खुद यहाँ पर से डिस्पैच करना चाहता है ताकि वो स्वर्ड पैलेस के लोगों से जाकर फाइट कर सके और थर्ड जंग मास्टर को बचा सके। लेकिन इससे रिजल्ट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है। कैप्टन होंगरियन उसे कहते हैं कि थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया और हमारे लोगों ने भी, अब हमें यहाँ पर से वापस जाना है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर ये सब कुछ इतनी जल्दी से खत्म हो जाएगा, ऊपर से तुम भी यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हो, तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो चुकी है। तुम्हारा हाजिन वहां पर खुद से सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे यहाँ पर अगला प्लान तैयार करना होगा क्योंकि इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ ही वहां पर हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर उसका क्या करें। तो होंगरियन उसे कहते हैं कि वहां पर आपने जिस बंदी को बनाकर रखा हुआ, जिस लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ है, उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में है और ऊपर से उसे तेज बुखार भी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ दिनों तक और रह पाएगी, वो मर जाएगी। हमें यहाँ पर किसी न किसी डिवाइन कर्ल की फैमिली में जाना होगा, जाकर उसका इलाज करवाना होगा। यहीं पर आसपास से किसी डिवाइन कर्ल की फैमिली में चले जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा हाजिन होंगरियन से कहता है कि होंगरियन मेरी बात सुनो, यहाँ पर मेरी ऑफर को एक्सेप्ट किया है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर दोबारा से वो सब कुछ करने का मौका मिलेगा जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। तो वो कहती है लेकिन जंग मास्टर क्या आप हमारे साथ नहीं जाने वाले? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर से कहीं पर जाना है, मैं डोंगफिल के साथ यहाँ पर से किसी जगह के पर जाने वाला हूँ। और साथ ही वो अपने कंधे के ऊपर लगे हुए बैजेस को भी उतार देता है और कहता है कि अब यहाँ पर जनरल इंस्पेक्टर के बैजेस की जरूरत नहीं है। हमारा हाजिन जो होता है वो साथ ही ग्योंग पैट्रियार्च से कहता है कि पैट्रियार्च यहाँ पर मुझे आपकी थोड़ी सी और हेल्प चाहिए, तो क्या आप यहाँ पर हमारे साथ आएंगे? और साथ ही हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर सक्सेसर बनने वाला हूँ, यानी कि मुझे सक्सेसर की फाइट करनी है, तो फिर मुझे यहाँ पर इन्फ्लुएंस और पावर की जरूरत पड़ेगी और इन्फ्लुएंस और पावर के लिए मुझे यहाँ पर लोगों की हेल्प चाहिए होगी। ग्योंग से कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से कहाँ पर जाने वाले हैं? तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम लोग जोक्सा फैमिली में जाने वाले हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जोक्सा फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर जोक्सा फैमिली के वाइस पैट्रियार्च के बाद उनका जो वाइस एडवाइजर होता है वो भी उल्टियां कर रहा होता है क्योंकि उनका वाइस पैट्रियार्च मार चुका होता है और उनका पैट्रियार्च बहुत ही बुरी हालत में होता है। तो जब लोग उसे वहां पर देखते हैं कि वो इतनी बुरी हालत में है तो वो सभी लोग वहां पर उसको देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तो इसी के साथ वो चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम सभी कमीनों यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ, जाओ चलो यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि इनके सेक्टर, इनकी फैमिली की हालत जो है वो एक ही दिन में इतनी बुरी हो गई है कि बेचारों के पास यहाँ पर और कुछ भी नहीं बचा। तो वाइस एडवाइजर जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अब सब कुछ संभालना होगा, इस वक्त हमारे पैट्रियार्च बहुत ही बुरी हालत में है, अगर हमने यहाँ पर अपनी फैमिली को नहीं संभाला तो किसी वक्त भी कोई भी हमारे पर अटैक कर सकता है। तो अपने बारे में भी सोच रहा होता है कि अब जबकि वाइस कैप्टन की पोजीशन हाली है तो हो सकता है कि वाइस
कैप्टन की पोजीशन मुझे मिल जाए। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर सामने से कोई निकलता है अंधेरे में से और उसे कहता है क्या तुम यहाँ के सुपरवाइजर हो जियोक्सा फैमिली के? तो वो कहता है हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? और इसी के साथ ही वो बंदा अपनी तलवार सामने की तरफ करता है और कहता है तो जियोक्सा फैमिली ने जहाँ पर जितना सर्व करना था उतना कर लिया। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार सामने करता है, उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। जियोक्सा फैमिली के सुपरवाइजर की बॉडी वहीं पर फट जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो ये बंदा जो होता है ये स्वर्ड पैलेस का वाइस मास्टर होता है जिसका नाम मॉक गैंग इन होता है। तो वाइस मास्टर अपने लोगों से पूछता है कि हमारी आर्मी के लोग इस वक्त कहां पर है? तो वो कहता है कि सर वो लोग जहां पर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हैं, वो जियोक्सा फैमिली से काफी दूर है। इस वक्त हमारी सिक्योरिटी काफी बुरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए वो लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं अभी उनको ऑर्डर दे देता हूँ, वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और ऊपर से यहाँ पर हमें न्यूज नहीं मिली कि कोई भी यहाँ पर डिस्पैच होकर आ रहा है, यानी कि 7 बड़ी फैमिलीज की तरफ किसी भी आर्मी को नहीं बेचा जा रहा। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर आने की खबर डीमन पैलेस तक नहीं पहुंची है। तो ये बात सुनने के बाद वाइस मास्टर से कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि डीमन कल्ट के लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। तो उसका साथी उसे कहता है हाँ सर, लगता नहीं है कि डीमन कल्ट के लोगों को इस सब के बारे में पता है। जब तक उन्हें यहाँ पर इस बारे में पता चलेगा तब तक हम लोग यहाँ पर जियोक्सा फैमिली के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो वाइस मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर सूरज निकलने से पहले पहले सुबह के वक्त तक हम लोग इस पूरी की पूरी जियोक्सा फैमिली को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेंगे। पर नेक्स्ट सीन हमारे हाजिन और डोंगपिल का दिखाया जाता है। हाजिन और डोंगपिल जो होते हैं वहीं पर एक जगह के ऊपर जाकर अपना कैंप लगाते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आग जलाओ, मैं अभी यहाँ पर थोड़ी देर में आता हूँ, मैं जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तो डोंगपिल वहां पर आग जला रहा था। जब वो आग जला रहा था साथ ही वो सोच रहा था मेरी लाइफ यहाँ पर काफी ज्यादा बदल चुकी है। पहले मैं यहाँ पर कोर्ट ऑफ एल्डर्स का 3rd गार्डियन था, लेकिन अब मैं यहाँ पर यंग मास्टर का पर्सनल गार्ड बन चुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी के सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा जेलस होंगे कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। ना सिर्फ मैंने यहाँ पर 3rd यंग मास्टर का गार्ड बनकर उनके गार्ड होने का एजाज हासिल किया, बल्कि इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर काफी नई पावर्स मिली हैं और काफी कुछ नया सीखने को मिला है। लेकिन एक बॉडीगार्ड के तौर पर मुझे अपने आप को कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब यंग मास्टर क्या चाहते हैं। वो स्टील प्लाट फोर्ट्रेस और रिवलनी राइटियस अलायंस को बर्बाद करना चाहते हैं, उन सभी को मारना चाहते हैं। तो उनके साथ उनका बॉडीगार्ड भी तो वहां पर जाएगा ना। तो अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो फिर मुझे भी उनके साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मैं उनका साथ देना चाहता हूं तो फिर मुझे भी पावरफुल बनना चाहिए, मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हारा हाजिन वहां पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? तो वो कहता है कि यंग मास्टर आप आ भी गए, अभी तो मैंने यहाँ पर आग जलाई है और आप एक बड़े से हिरन को भी पकड़ कर ले आए हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि आज रात हम लोग यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है अपने पास से ट्विन ब्लेड्स निकालता है और इसी के साथ ही उसको वहां पर काटना शुरू कर देता है। तो यह हम डॉगबिल से कहता है कि यंग मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं? तो ट्विन ब्लेड्स हैं, क्या आप यहाँ पर ट्विन ब्लेड्स ऑफ फेट को यूज करने वाले हैं इसको काटने के लिए? हाजिन कहता है तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जहां पर मेरे पास इतना शार्प ब्लेड है भी नहीं है और साथ ही ये छोटा ब्लेड है, इसके साथ इसको काटना ज्यादा आसान है। और साथ ही हमारा हाजिन वहां पर अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को भी यूज कर रहा होता है। ये देखकर डोंगपिल और भी हैरान होता है और कहता है कि मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि यंग मास्टर यहाँ पर करते क्या है। ये यहाँ पर एक हिरन को काट रहे हैं लेकिन साथ ही अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को भी यूज कर रहे हैं। अक्सर मैंने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया है कि जब ये यहाँ पर कोई काम करते हैं उसमें अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को रूटीन का हिस्सा बना चुके हैं। अगर ये भाग रहे होते हैं तब मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज करते हैं, अगर घर के काम कर रहे होते हैं तब भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को यूज करते हैं। मुझे लगता है कि यही राज है इनकी मार्शल आर्ट्स की प्रोग्रेस के इतने ज्यादा बेहतर होने के। उसके बाद वो दोनों वहीं पर खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो हाजिन उसे कहता है कि हम लोग जियोक्सा फैमिली में वापस क्यों जा रहे हैं, हमारी इंस्पेक्शन तो वहां पर कंप्लीट हो चुकी है और ऊपर से वो फैमिली जो है वो तो हमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है और हम लोग वहां पर जाकर मुश्किल काज करेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है किसी वजह से मैं वहां पर किसी इंस्पेक्शन के लिए तो नहीं जाने वाला, क्या तुम देख नहीं रहे मैंने अपने कंधे के ऊपर से इंस्पेक्टर जनरल के बैच को भी उतार दिया है। मैं इस वक्त वहां पर उनकी इंस्पेक्शन के लिए नहीं बल्कि उनका साथ लेने के लिए जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जियोक्सा फैमिली जो है वो मेरा साथ दे सक्सेशन की फाइट में। ये बात सुनने के बाद डोंगपिल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 72 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जियोक्सा फैमिली के लोग यहाँ पर इसका साथ क्यों देने के लिए तैयार होंगे जबकि इसने उनके साथ बहुत ही बुरा किया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।